तो इसके साथ ही अब रुक करते हैं झारखंड की बड़ी खबरों की ओर और आपको बताते चले बड़ी खबर इस वक्त की झारखंड से। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज और झारखंड के मंत्री और राजद विधायक संजय प्रसाद यादव का बड़ा बयान। बिहार में इंडिया अलायंस को जबरदस्त समर्थन मिल रहा, बोले संजय प्रसाद। जनता का जनसैलाब ये बता रहा है कि बदलाव की है लहर, संजय प्रसाद का बयान। उन्होंने कहा पिछले 20 सालों से बिहार में जो विकास है का ठहराव है। और इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता शुभम कुमार जुड़ रहे हैं, उनसे ही अधिक जानकारी लेंगे। शुभम, आने वाले कुछ दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, काफी नजदीक है बिहार विधानसभा चुनाव, लेकिन अब इसकी राजनीतिक सरगर्मी रांची और खासकर झारखंड में भी तेज होती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक बयानबाजी झारखंड में देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या कुछ नए अपडेट्स है आपके पास? बिल्कुल, देखिए बिहार से सटा हुआ पड़ोसी राज्य है झारखंड और एक झारखंड की एक अहम भूमिका है बिहार के चुनाव में, क्योंकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार है। राजद की भी भूमिका है झारखंड की सरकार में और बड़े पैमाने पर झारखंड में अगर बात करें तो जो बिहार के प्रेमी हैं, जो बिहार के समर्थक है, तो झारखंड में लगातार नजरें बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ के बयानबाजी बिहार के राजनीतिक गतिविधियों पर जरूर जोर डालती है और शायद इसी वजह से जो बिहार में लगातार राहुल गांधी की ओर से और राजद की ओर से वोट अधिकार यात्रा जो निकाली जा रही है, उसमें जन समर्थन में भाग लेने के लिए झारखंड के भी युवा भी बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जिस तरीके से झारखंड राज्य के सरकार के मंत्री हैं और राजद से विधायक है संजय प्रसाद यादव, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अपार समर्थन मिल रहा है और बिहार नहीं बल्कि झारखंड की जनता भी बीजेपी से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है और इस वजह से जो बिहार में जो जन सैलाब राहुल गांधी को मिल रहा है और तेजस्वी यादव को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बताने योग्य नहीं है और इसी को लेकर के अब सियासी संग्राम छिड़ चुका है। लगातार एक तरफ एसआईआर का विरोध किया जा रहा है इंडिया गठबंधन के द्वारा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी बखूबी पलटवार कर रही है। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि झारखंड की सियासी बयानबाजी से बिहार के राजनीति पे कितना बड़ा असर पड़ता है, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि संजय प्रसाद यादव झारखंड सरकार के मंत्री हैं, एक अहम मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं और साथ ही साथ अगर बात करें तो राजद से उनका एक अच्छा जुड़ाव है, राजद कोटे से मंत्री हैं और वो लगातार बिहार में कैंपेनिंग कर रहे हैं। बिहार में स्टार प्रचारक के तौर पर भी वो लगातार प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वो पटना की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, गया की बात करें, तो इन तमाम जिलों में जाकर संजय प्रसाद यादव लगातार पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन अब बात करें सीएम चेहरे की, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है, जब हमने उनसे सवाल किया कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव जब होंगे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर उन्होंने कहा कि 10 दिन वेट कर लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा, हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। तो कह सकते हैं आकलन पूरी तरीके से कर लिया गया है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण अगर हम बात करें कीर्ति, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, झारखंड सरकार के मंत्री थे 2019 से जब 24 तक के टेन्योर की सरकार थी, तो मिथिलेश ठाकुर की एक अहम भूमिका थी सरकार में। लेकिन उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है बिहार चुनाव को लेकर के। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बिहार जाएंगे और इंडिया अलायंस के साथ खड़े रहेंगे। हालांकि अभी तक सीटों का खुलासा नहीं हुआ कि कितनी सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी, लेकिन यह स्पष्ट माना जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पूरा सहयोग है इंडिया अलायंस के साथ होगा, राजद के साथ होगा, कांग्रेस के साथ होगा। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिहार के सरजमी पर चुनावी बिगुल फूकेंगे, इसका फायदा इंडिया अलायंस को कितना होता है, यह देखना सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बिल्कुल शुभम, सही कह रहे हैं आप। और चूंकि बिहार में चुनाव है, इसका असर झारखंड में तो देखने को मिल ही रहा है और खास करके अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो लगातार यात्रा भी निकाली जा रही है राहुल गांधी की। अब झारखंड कांग्रेस भी इसे लेकर के कमर कस ली है, कहा जा रहा है अगले महीने से झारखंड में भी कांग्रेस की कई यात्रा देखने को मिल सकती है।
बिल्कुल कीर्ति, देखिए वोट अधिकार यात्रा जब से निकाली जा रही है बिहार में, राहुल गांधी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उनका अपार समर्थन लगातार बिहार में उन्हें मिल रहा है। लेकिन इसी तरह अगर मैं झारखंड की बात की तो जब पहला वोट अधिकार यात्रा बिहार से शुरुआत हुई थी तो उसमें झारखंड कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता है, झारखंड कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी हैं के राजू, उन तमाम लोगों की उपस्थिति में कह सकते हैं तकरीबन 1 से 1,500 लोग पहले खेत में रवाना हुए थे। जब दूसरी वोट अधिकार यात्रा निकाली गई राहुल गांधी के नेतृत्व में, तब झारखंड सरकार के कांग्रेस कोटे से जितने भी मंत्री, जो 4 मंत्री हैं, चाहे वित्त मंत्री राधा किशोर की बात करें, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की जो कि कृषि मंत्री हैं झारखंड की, उन तमाम लोगों की उपस्थिति देखने को मिली है बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान। और लगातार एक्स हैंडल पर पोस्ट किया जा रहा है, सोशल मीडिया कह सकते हैं लगातार एक्टिव है कांग्रेस की इन तमाम चीजों पर। अब लेकिन अगर झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में जो यात्रा निकाली जाएगी तो वही ना कि कांग्रेस अपने संगठन को कैसे मजबूती प्रदान कर सके, कांग्रेस अपने संगठन का कैसे और मजबूती से विस्तार कर सके, इस पर ध्यान केंद्रित करके झारखंड में वोट अधिकार यात्रा के बजाय जो रैलियां निकाली उसका असर मजबूत देखने को मिलेगा। जन तक जो जिस तरीके से वोट शुरू को लेकर के कर्नाटक कांग्रेस पर जो बिल्कुल बजाए जा रहे हैं पर जो जी शुभम, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, यही रोकना चाहूंगी मैं आपको। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के झारखंड में भी अब रुख साफ है, तैयारी पूरी कर ली गई है। देखना होगा कि झारखंड कितना कुछ प्रभाव डाल पाती है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में। फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। और देख सकते हैं बड़ी खबर इस वक्त की झारखंड से, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मी झारखंड में हुई तेज।